ईरान और अमेरिका में मध्यस्थता कराने चले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। वहां के हुक्मरानों के लिए बुरी खबर है। शहबाज शरीफ और मुनीर की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। पाकिस्तान में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान में शुक्रवार को किसानों ने देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस के मौके पर पाकिस्तान किसान राबिता कमेटी यानी PKRC के आह्वान पर आयोजित किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा शहरों में किसान सड़कों पर उतरे और सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से अपनी आजीविका की रक्षा के लिए तुरंत सुधार करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 4000 पाकिस्तानी रुपए प्रति मन तय करने की मांग की है। किसानों ने कॉरपोरेट खेती के मॉडल को पूरी तरह खारिज कर दिया है और बटाई पर खेती करने वाले किसानों को दी गई बेदखली नोटिस वापस लेने की भी मांग की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने सरकार की उस योजना का भी विरोध किया है जिसमें गेहूं की खरीद 11 निजी कंपनियों को सौंपने की बात कही गई है। किसानों का कहना है कि इससे छोटे किसानों को नुकसान होगा और उनके हालात और खराब हो जाएंगे। पंजाब प्रांत के लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोधा समेत कई शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। वहीं सिंध प्रांत के हैदराबाद, सुक्कुर, लरकाना और ठट्टा में भी किसानों ने विरोध जताया। पाकिस्तान के इन शहरों के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर, स्वात, एबटाबाद और बन्नू में रैलियां निकाली गईं, जबकि बलूचिस्तान के क्वेटा, मस्तूंग और कलात में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। इस तरह पूरे देश में किसानों का गुस्सा देखने को मिला। लाहौर में एक सभा को संबोधित करते हुए PKRC की महासचिव रिफत मकसूद ने सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले 2 साल किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ग्रामीण इलाकों की अनदेखी कर रही है और छोटे किसानों की बजाय कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। पाकिस्तान में किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले महीनों में आंदोलन और तेज हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के किसान पहले से ही बढ़ती लागत, फसलों के अस्थिर दाम और जलवायु से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। इस तरह देखा जाए तो पहले से ही आर्थिक समस्याओं की वजह से कंगाली झेल रहे पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए थोड़ी राहत की भी खबर है। राहत ऐसे कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के बाद पाकिस्तान को नई आर्थिक मदद मिलती दिख रही है, जिससे उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को फिलहाल सहारा मिल गया है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक SBP के मुताबिक सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को उसके $2 अरब लौटा दिए हैं। ये रकम 2019 में पाकिस्तान को दी गई वित्तीय सहायता का हिस्सा थी। इससे पहले पाकिस्तान $500 मिलियन चुका था, जबकि बाकी रकम 23 अप्रैल तक चुकाने की बात कही गई है। $3.5 अरब की पूरी वापसी पाकिस्तान के विदेश मुद्रा भंडार पर बड़ा दबाव डाल सकती थी, लेकिन उसकी मदद के लिए सऊदी अरब आगे आया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब की नई जमा राशि देने का वादा किया है और पहले से मौजूद $5 अरब की फैसिलिटी को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने यह भी पुष्टि की है कि उसे सऊदी अरब से $2 अरब की राशि मिल चुकी है। इस आर्थिक मदद से पाकिस्तान को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन उसकी वित्तीय स्थिति जो है अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। 10 अप्रैल तक पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार $20.52 अरब के आसपास थे, जो आयात के लगभग 2.8 महीने के बराबर हैं। यानी पाकिस्तान में हालात आर्थिक रूप से बहुत खराब हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।